अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है x प्लस ए के पावर n के विस्तार में यदि विषम पदों का योग a है और सम पदों का योग b है तो दिखाइए कि 4ab बराबर में होगा x प्लस a का पावर 2n माइनस x माइनस a का पावर 2n। ये आपको साबित करके दिखाना है। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले इसका विस्तार देखते हैं। x प्लस a का पावर n का विस्तार आप किस तरह से करेंगे, तो याद है इसका विस्तार किस तरह से किया जाता है। तो इसका विस्तार करते हैं हम लोग nc0 x का पावर n a का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 और a का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 और a का पावर 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये कहाँ तक जाता है ncn x का पावर 0 और a का पावर n तक। ऐसे ना होता है। अच्छा, इसमें आपसे पूछे सम पद और विषम पद कौन कौन से हैं, तो आप सम पद और विषम पद कहिएगा कि यहाँ देखिए सर विषम पद ये पहला है, तीसरा है, फिर पांचवा होगा, फिर सातवां होगा, इस तरह से। और सम पद कहिएगा दूसरे नंबर वाला है ना, इसका सम पद दूसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, फिर छठे नंबर पे, ये ना करिएगा। यानी अगर हम सम और विषम को सेपरेट करें तो आप इसको कहिएगा कि सर nc0 x का पावर n और a का पावर 0। अगला विषम पद कौन सा होगा, तो nc2 वाला होगा ना, 3 नंबर पे वही ना है, nc2 x का पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर प्लस डॉट 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 और भी पद हो सकते हैं। चलिए, प्लस आपको विषम पद को एक साथ करने के लिए कहें, विषम पद तो हो गया, अब सम पद को अलग करने के लिए कहें तो ये दूसरा नंबर वाला, फिर चौथा नंबर वाला, ऐसे ही ना होगा। यानी कि nc1 x का पावर n माइनस 1 और a का पावर 1। अच्छा, प्लस इसके बाद कौन सा पद होगा, तो nc3 वाला होगा ना, nc3 x का पावर n माइनस 3 और a का पावर 3 प्लस डॉट 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 और भी पद हो सकते हैं। चलिए, समझ गए। अब देखिए, इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि ये आपका a है, देख रहा है ना, विषम पदों का योग a है और सम पदों का योग क्या है आपका b है, यानी कि ये a प्लस b है। यहाँ से आपको ये पता चला कि x प्लस a का पावर n का मान क्या है, a प्लस b है। समझ में आया। अब चलिए उसी तरह अगर हम माइनस की बात करें, x माइनस a का पावर n का विस्तार करना चाहे, इसको आप क्या करिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसका विस्तार करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बस जहां जहां सम पद है वहां माइनस आते जाएगा, है ना। nc0 x का पावर n a का पावर 0 माइनस nc1 x का पावर n माइनस 1 a का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 और a का पावर 2, और फिर माइनस nc3 x का पावर है ना n माइनस 3 और a का पावर 3, है ना, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, प्लस माइनस 1 का पावर n ncn और x का पावर 0 और a का पावर n, यहाँ तक हम लोग जाते हैं। तो इसमें भी सम और विषम को सेपरेट करेंगे तो आपके विषम पद हो जाएंगे nc0 x का पावर n a का पावर 0, फिर ये तीसरा नंबर वाला लिखिए, प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें देखिए ये सम पद कौन है, ये दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे ये सब है, तो इनमें से माइनस भी कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो अंदर प्लस में ना हो जाएंगे, nc1 x का पावर n माइनस 1 a का पावर 1। अच्छा, ये होगा प्लस माइनस कॉमन हो जाते हैं, प्लस में ना जाएगा, nc3 x का पावर n माइनस 3 और a का पावर 3 प्लस डॉट 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 और भी पद होंगे। तो इसका वैल्यू क्या कह रहा है, a है, और माइनस इसका वैल्यू क्या कह रहा है क्वेश्चन में, b है। तो इसको हम लिख देंगे किसका मान आया है, तो x माइनस a का पावर n का, ये समीकरण 2 हो गया। आपको दिखाना है इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, देख रहे हैं ना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 4ab होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, चलिए इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं। तो हमें निकालना है x प्लस a का पावर 2n माइनस x माइनस a का पावर 2n, ये नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का ही नहीं अंतर है। चलिए, तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x प्लस a का पावर n का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, समझ गए ना। उसी तरह से इसको कहें तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x माइनस a का पावर n का स्क्वायर, समझ गए ना। तो इसका वैल्यू हम लोग a प्लस बी लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर।
चलिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में बी स्क्वायर। चलिए ये काट देंगे, तो देखिए 2ab क्या आ जाएगा आपका 4ab नहीं आ जाएगा। यही ना आपको साबित करना था, समझ गए क्वेश्चन।